आज हम बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक में आज हमने गिरावट देखी। अब इस गिरावट को देख के बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। उनको लगता है कि स्टॉक फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये जो आज गिरावट, इसके पीछे वजह क्या है, किसने आज बिकवाली की है, इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से हम समझेंगे। साथ में यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको जानेंगे उन अपडेट के बाद में आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छे से कि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। और उसके पहले ये जो शॉर्ट टर्म में गिरावट है, क्या इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और क्या डिप में हमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या है आगे की संभावना, क्या आने वाले समय में सुज़लोन में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है या फिर गिरावट का दौर आगे जारी रहेगा और स्टॉक फिर नीचे आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सुज़लोन ने क्या अचीवमेंट किया है, कितनी मजबूत सुज़लोन हो चुकी है, या फिर वाकई में जिस तरह से प्रमोटर लगातार शेयर बेच रहे, क्या इसका भविष्य अंधकार में है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 8.75 पर, यानी कल की जो क्लोजिंग थी उस पर शुरुआत हुई और 8.40 का लो भी बना और हाई है 8.90 का। तो तेजी बनी थी लेकिन अंत में फिर गिरावट के साथ में क्लोजिंग रही। यहाँ पे आप देख सकते हो 8.50 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.86% की हमें गिरावट देखने को मिली। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल भी 17 करोड़ इसका ही वॉल्यूम था, आज 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी आपको कमी दिखाई देगी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम है। अगर आप दूसरे शेयरों से इसको कंपेयर करेंगे तो 10 करोड़ का वॉल्यूम कोई कम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 5.85 52 वीक का लो है, 13 इसका 52 वीक का है। फिलहाल स्टॉक आपको 8.5 के आसपास मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विंड एनर्जी को लेकर आउटलुक की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है। ये जो रिपोर्ट है ये इशारा कर रही है कि विंड एनर्जी में वो पोटेंशियल है कि जो सरकार का गोल है वो अचीव कर सकता है। यानी ये रिपोर्ट का कहना है कि आने वाले 2026 तक विंड एनर्जी के माध्यम से 23.7 गीगावाट का क्लीन एनर्जी का इंस्टॉलेशन हो सकता है। यानी आप देख सकते हो कि करीब 23 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया जा सकता है विंड एनर्जी के माध्यम से, उसमें वो कैपेसिटी है। लेकिन उसके लिए सरकार को पॉलिसी में बदलाव करना होगा, साथ में विंड एनर्जी सेक्टर को राहत देनी होगी और जो इसकी परमिशन प्रोसेस है, यानी जो एक तरह से लैंड एलोकेशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक का जो कामकाज है उसमें बहुत सारी कमियां उसको दूर करना होगा। यानी एक तरह से एक रिफॉर्म लाना होगा विंड एनर्जी सेक्टर में। तो फिर आप समझ सकते हो कि विंड एनर्जी से जो गोल है सरकार का वो जल्दी अचीव हो सकता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ये क्लियरली मेंशन कर रही है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए विंड एनर्जी को प्रमोट करना होगा और सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठाने शुरू भी कर दिए। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो इसकी रिजर्व ऑक्शन की जो पॉलिसी थी उसको बदला जा रहा है, क्योंकि लग रहा था कि ये जो बिडिंग ऑक्शन है ये सही नहीं है और इसमें बदलाव की जरूरत है। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से मान लिया है कि इसको बदल के नई पॉलिसी को लाना चाहिए। साथ में सरकार आने वाले समय में PLI स्कीम का बेनिफिट भी दे सकते हैं विंड एनर्जी सेक्टर को। तो ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव संभावना निकल के आ सकती है। यहाँ पे अगर हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इस बार रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आया है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इंडिया में। जो देख सकते हैं आप 14.5 बिलियन डॉलर का निवेश आया है इस बार फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 22 के बीच में, जो 125% ज़्यादा है पिछले साल से, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के बीच में, और 72% ज़्यादा है कोविड के पहले काल से, यानी 2019-20 के पहले। तो ये आप देख सकते हो कि इस बार रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आया है। इसका मतलब यह है कि लोग अब ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करें। और आपने देखा भी होगा हिंदुस्तान के 3 बड़े घराने ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो रिलायंस ग्रुप, अदानी ग्रुप और टाटा ग्रुप, तीनों भी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला आने वाले समय में, और इसका फायदा सुज़लोन को मिल सकता है क्योंकि सुज़लोन विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो ऐसे में बहुत सारे बिजनेस टाइप इनके साथ में हो सकते हैं और इनको सर्विस मेंटेनेंस का काम भी मिल सकता है। और इसे मैं बार बार कहता हूँ कि सुज़लोन में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो डरने की कोई बात नहीं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको गिरावट दिखाई देगी, इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छी खासी तेजी बनी है। 28 जुलाई को ये मात्र 6.10 यानी 6 रुपये के आसपास स्टॉक था, वो लगभग 9 को क्रॉस कर चुका है। आज की ही बात करें तो 8.90 की हाई थी, यानी लगभग 3 रुपये की शानदार तेजी देखने को मिल रही है, यानी लगभग 50% की तेजी बहुत कम समय में। यानी आप ये देख सकते हो 20-25 दिन में अगर 50% की तेजी देखें उस हिसाब से, तो इतनी बड़ी तेजी के समय तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। और ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है FII की तरफ से, क्योंकि आप देख सकते हो कि FI बाजार में फिर से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर चुके।
यहाँ पे आज निफ्टी एनर्जी में हमने गिरावट देखी है, 27,514 के स्तर पर 0.17% की गिरावट थी। बाजार पहले संभल गया था, लेकिन फिर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। यहाँ पे ये आंकड़े वो भी इशारा कर रहे थे कि सुबह सुबह अच्छी खासी खरीदारी हुई भी है। आप देख सकते हो कि एफआई लगातार सुजलॉन में निवेश कर रहे हैं, उनका निवेश लगातार बढ़ रहा है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि सितंबर 2021 में जहाँ पे उनका 4.10% का जो इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ते हुए 6.29% तक आ गया, लेकिन इसके बीच में वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करते हैं पेनी स्टॉक के अंदर। आप देख सकते हो एफआई बाजार में फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं। 22 अगस्त को उन्होंने 453 करोड़ की बिकवाली की थी और 23 अगस्त को उन्होंने 563 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन 24 अगस्त को उनकी खरीदारी मात्रा यानी कल 23.19 करोड़ की रह गई थी। और आज आप आंकड़ा भी हमारे सामने आया नहीं, लेकिन आज एफआई ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की अपनी, और इसी वजह से सुजलॉन में भी हमें दबाव देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरुआत तो हुई थी पॉजिटिव, यानी खरीदारी भी शुरू हुई। 9:16 पर आप देख सकते हो 8.85 की प्राइस से करीब 13,70,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद अगर देखें तो 9:22 पर 8.75 की प्राइस से करीब 12,31,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई और आपको प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद में 9:25 पर 8.70 की प्राइस से 13,90,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर आप देखोगे तो 9:26 पर जस्ट 1 मिनट के बाद 8.60 की प्राइस से 19,92,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई और आप देख सकते हो कि प्राइस गिरना शुरू हो गई। उसके बाद 9:41 पर 8.60 की प्राइस से 12,90,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की गई है बड़ी फंड हाउस की तरफ से। फिर 10:14 पर 8.55 की प्राइस से करीब 10 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 11:10 पर 8.50 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की बिकवाली हुई और आप देख सकते हो प्राइस नीचे आनी शुरू हो चुकी है। फिर 11:38 पर 8.40 की प्राइस से 13,75,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। तो आप देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस की लगातार बिकवाली के दम पे यहाँ पे आप प्राइस नीचे आती हुई जा रही है, जो 8.40 तक पहुँच गई। तो ये नतीजा है कि बड़े फंड हाउस ने जो आज बिकवाली की उसकी वजह से आपको यहाँ पे गिरावट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ऐसे में काफ़ी अच्छी खरीदारी भी लोग कर रहे हैं। नजरिया जिसका लॉन्ग टर्म का है वो तो निवेश कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को इस समय काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यस, आप समझ सकते हो कि सुजलॉन बहुत मजबूत है। कंपनी अपनी लाइबिलिटीज लगातार कम कर रही है। मार्च 2020 में इनकी टोटल लाइबिलिटी 6,530 करोड़ की थी। मार्च 2021 में इनकी लाइबिलिटी थोड़ी बढ़ी यानी 6,601 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन इस मार्च 2022 की बात करें तो इनकी लाइबिलिटीज घट के 6,475 करोड़ तक पहुंच गए, यानी इनकी जो लाइबिलिटी है वो मार्च 2020 से भी कम पे आ गई है। इसका मतलब कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को कम करी है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा अगर कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 180 करोड़ का जो कैश फ्लो था वो मार्च 2022 में बढ़ के 239 करोड़ तक पहुंच गया। तो इससे तो आप समझ सकते हो कि कंपनी लगातार मजबूत बन रही है और इसीलिए आने वाले समय यहाँ पे आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे गिरावट के पीछे 2 वजह, एक तो प्रमोटर ग्रुप से लगातार बिकवाली होती है और दूसरे यहाँ पे एफआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसी वजह से आपको यहाँ पे गिरावट दिखाई देगी। लेकिन आने वाले समय यहाँ पे फिर से बड़ी तेजी की संभावना बनेगी। जैसे ही माहौल पॉजिटिव बनने लगेगा एफआई फिर से खरीदारी शुरू करेंगे और स्टॉक की प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये बहुत तेजी से स्टॉक आगे जाने वाला है, लेकिन फिलहाल आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देगी और ये मैंने आपको लगातार बोला है, जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें स्टॉक के साथ बना हुआ है, क्योंकि 76% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख सकते हो अभी भी कि अच्छा खासा लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ नहीं, 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद करें। अब पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 8.53 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 8.32 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 7.98 तक जा सकता है। तो जैसे कि क्लोजिंग 8.50 पे तो पहला सपोर्ट तो टूटा है, अभी फिलहाल 2 सपोर्ट इसके बाकी है। पॉजिटिव माहौल अगर बनना शुरू होगा तो फिर 9.08 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 9.42 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 9.63 तक जा सकता है। तो थोड़ा हमें वेट करना होगा, 2-3 और अच्छे ट्रेडिंग सेशन निकलेंगे तो फिर ये 10 को क्रॉस कर जाएगा और एक बार 10 को क्रॉस करेगा तो फिर बड़ी तेजी की हम अपेक्षा कर सकते हैं। फिलहाल इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी आपको और इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। नजरिया लॉन्ग टर्म वालों को डरने की कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म वाले समय में प्रॉफिट बुक करते रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।